नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया सिविक गाइड। अगर आपकी 10th प्लस टू मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फादर मदर के नाम में कोई मिस्टेक है और आप उसे करेक्ट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और करेक्शन कितने दिनों में हो जाता है। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे उसके अंदर आप डाउनलोड फॉर्म में जाएंगे। डाउनलोड फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा नाम, पेरेंट्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, करेक्शन फॉर्म इन इंग्लिश वर्जन डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हिंदी वर्जन भी अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। आज मैं उस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को फिल आपको कैसे करना है। सबसे पहले इस फॉर्म को आपको फिल करना है स्टूडेंट डिटेल अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट। जो आपके सर्टिफिकेट पे डिटेल है, मान लो आपने मार्कशीट में सरनेम को ऐड कराना है। सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपकी मार्कशीट में नाम है राहुल। उसके बाद आपको करेक्शन क्या करानी है, सरनेम ऐड कराना है तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमें कराना है राहुल से राहुल शर्मा। यहाँ पे हम इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद फादर नेम जो आपके सर्टिफिकेट में होगा वो लिख लेंगे, मदर नेम भी वो लिख लेंगे। एनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट के ऊपर दिया होगा एनरोलमेंट नंबर, वो आप यहाँ पे टाइप कर लेना। उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन आपकी 8th है, 10th है या +2 है, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा राइट साइड में टॉप पे। ठीक है, कौन सा सेशन ईयर था जब आपने पास की थी, 2011। आपका स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल से आपने पास की है वो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद रीजन ऑफ एरर, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर आपको करने हैं पुराने नाम से, राहुल के नाम से आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो ये 4th कॉलम है इसको आपको फिल नहीं करना, ये आपके स्कूल की तरफ से फिल किया जाएगा। इसमें आपकी क्लास, जो भी आपकी क्लास मिडिल है, 8th है तो मिडिल लिखेंगे। एज आपका, नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर नेम, ये स्कूल वाले अपने आप ही फिल करेंगे, आपको इसको फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपके स्कूल की स्टैंप हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रिंसिपल का नाम और उसकी पोस्ट, उसका मोबाइल नंबर, स्कूल की ईमेल आईडी। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अटैच फॉर करेक्शन, जो आप आईडी अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जैसे हम 2 आईडी दे रहे हैं, इसको आपको फुल ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड रहेगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी सेम यही आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आपका ये फिल हो जाएगा तो आपको एक एफिडेविट रेडी कराना है। एफिडेविट का फॉर्मेट रहेगा ये। एफिडेविट जो आपको रेडी कराना है वो आप अपने पुराने नाम से ही कराना है, राहुल सन ऑफ जतिंदर शर्मा। आपका एड्रेस उसके बाद आपको ये लाइन मेंशन करानी है, डेट आई एम परमानेंट रेजिडेंस, वो मेंशन एड्रेस। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे डेट आई हैव पास क्लास मिडिल 8th पास इन ईयर्स 2009। जो आपने 8th क्लास पास की थी उसके ईयर लिखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी 10th जो आपने की थी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी +2 कौन से ईयर में आपने पास की थी भिवानी बोर्ड से। उसके बाद लिखेंगे डाटा आई एम अबव मेंशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट माय नेम इज रिकॉर्ड ओनली राहुल। हमारा सभी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट है उस पर हमारा नाम राहुल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप गैजेट के बेस पे चेंज करा रहे हैं तो इस लाइन को मेंशन कर लेना, वरना
इस लाइन को आप कट कर सकते हो। उसके बाद लिखेंगे डेट आई है ऑल माई गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स सच है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है द नाम ऑफ राहुल शर्मा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स नए नेम से होने चाहिए जिसमें आपका सरनेम ऐड हो। उसके बाद लिखेंगे आप डेट द नेम राहुल एंड राहुल शर्मा बिलोंग टू वन एंड द सेम पर्सन। राहुल और राहुल शर्मा ये एक ही सेम पर्सन है, ठीक है। ये मेरा खुद के नेम है और मैं अपनी आइडेंटिटी में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे दैट द एफिडेविट इज बी सबमिट फॉर द पर्पज ऑफ एडिशन ऑफ सरनेम इन माई एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 8 10th एंड +2 बिफोर द बोर्ड एजुकेशन भिवानी। मैं ये एफिडेविट अपने सरनेम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में सरनेम के लिए दे रहा हूँ। डेट आई हैव अंडरटेक द करेक्टेड सर्टिफिकेट शैल नॉट बी मिसयूज एंड द पर्पज एंड द इन्फॉर्मेशन इन द ट्रू एंड करेक्ट। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वह ट्रू एंड करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर जो आप करेंगे वो आप अपने पुराने नाम से ही करेंगे। जैसे राहुल के नाम है, पुराना नाम है तो राहुल के नाम से ही करेंगे, ठीक है। इस पे आप उसके बाद एक एडवोकेट से आइडेंटिफाई करा लेंगे। इसको आइडेंटिफाई कराने के जब ये हो जाएगा इस पर आप अपने अकॉर्डिंग 10 रुपये की टिकट लगवा लीजिए। यहाँ 10 रुपये वाले स्टाम्प पे इसको निकलवा सकते हो। जब आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद इसको आप तहसीलदार से या एसडीएम से इसे अटेस्टेड करा सकते हो। जब ये आपका अटेस्टेड हो जाएगा उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स ऑफ लिस्ट है। अगर आपको खुद के नाम में सरनेम ऐड कराना है, सबसे पहले आपको क्या रेडी करना है, 25A फॉर्म स्कूल अटेस्टेड जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ये फॉर्म आपको अटेस्टेड कराना है स्कूल से। आपका एक फॉर्म हो गया। उसके बाद एफिडेविट अटेस्टेड बाय तहसीलदार या एसडीएम जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया है ये रेडी कराना है। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, इनमें से आपको कोई भी 2 आईडी अटैच करनी है। 2 आईडी अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपको एक अपना हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करना अगर आप हरियाणा के निवासी हो, ठीक है। उसके बाद 8th 10th और +2 ओरिजिनल मार्कशीट आपको ओरिजिनल अटैच करनी है। गैजेट नोटिफिकेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे लगा सकते हो, अगर नहीं आपके पास तो आप इसे। उसके बाद आपकी 1100 रुपये की करेक्शन फीस लगेगी पर मार्कशीट। अगर आपकी 3 मार्कशीट है फिर 10वीं 12वीं तो आपके 3300 रुपये टोटल लगेंगे इसमें तीनों मार्कशीट में, ठीक है। अगर आपकी 2011 के बाद की है 8th की मार्कशीट तो वो आपके कम रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 2011 से पहले किया तो आपको 8वीं की कंपलसरी है लगानी, क्योंकि 2011 के बाद 8वीं का बोर्ड ख़त्म हो चुका था तो फिर आपको 10वीं और 12वीं 2 ही लगानी है। ये अगर आपको सरनेम ऐड कराना तो ये डॉक्यूमेंट्स आप हरियाणा बोर्ड में जाकर सबमिट कर सकते हो और फीस आपकी वहीं पे काउंटर पे 3300 रुपये की जमा हो जाएगी। आपको वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिस्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल्फ सरनेम आफ्टर मैरिज। अगर कोई लड़की है उसकी शादी हो चुकी है और उसको अपना सरनेम ऐड कराना है, ठीक है। सेम वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। 35A फॉर्म रहेगा जो आपको स्कूल से अटेस्टेड कराना है। एफिडेविट अटेस्टेड रहेगा तहसीलदार या एसडीएम से जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये वाला एफिडेविट सेम रहेगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी 2 आईडी आपको अटैच करनी है। उसके बाद आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लगानी है 1 आईडी प्रूफ पेरेंट्स, जिसमें ऐसी कोई आईडी जिसमें आपका सरनेम मेंशन है, ठीक है, और उसमें आपका पेरेंट्स का नाम, हस्बैंड का नाम नहीं होना चाहिए, उसमें आपके फादर का नाम होना चाहिए। वो आईडी आपको मेंशन करनी है। सेम वही 8th 10th और +2 की ओरिजिनल मार्कशीट करनी है। गैजेट नोटिफिकेशन इसमें भी ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप रहने दे सकते हो। उसके बाद आपको 1100 रुपये सर्टिफिकेट करेक्शन फीस पर मार्कशीट वही रहेगी जो आपको भिवानी बोर्ड में काउंटर पे सबमिट करनी है। 3 मार्कशीट है तो 3300 रहेगी। आफ्टर 2011 ईयर्स 8th मार्कशीट नोट रिक्वायर्ड। अगर 2011 से पहले आपने किया है तो उसमें आपको 8वीं की मार्कशीट आपको कंपलसरी लगानी पड़ेगी। अगर 2011 के बाद की है तो उसमें आप 10th और +2 2 लगा सकते हो, और जो आपका 2 का आएगा वो आपका 2200 रुपये वहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा।
इसमें आपका वहाँ पे कोई भी यूपीआई या कार्ड से कोई भी आपकी फ़ीस नहीं होगी, सिर्फ आपको कैश ही वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप शादी के बाद सरनेम ऐड कर रहे हो तो आपके पास आपके सरनेम के लिए फादर की आईडी नहीं होगी, 99% तो नहीं होगी, क्योंकि आप शादी के बाद सरनेम ऐड कर रहे हैं तो आपके सरनेम की आपके फादर के नेम की आईडी नहीं होगी। उसमें मैं आपको बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, आप एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाए। ये गैजेट नोटिफिकेशन कैसे निकलता है, इसकी मैंने आप ऑलरेडी अपने चैनल इंडिया सिविक गाइड पर वीडियो डाल रखी है, उसमें आप देखकर अपना गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा सकते हो। जब आपका गैजेट नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, फिर आपको ये आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स वाली। फिर आपको उसमें सिर्फ क्या क्या सबमिट कराना है, एक आपका 35 फॉर्म हो गया, एफिडेविट अटेस्टेड हो गया, आपका एक एफिडेविट हो जाएगा जो आपके पुराने नाम से ही रहेगा। इसमें आप नए नाम से आपकी कोई भी 2 आईडी, आधार कार्ड और वोटर कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा, पासपोर्ट, आपका डोमिसाइल। ठीक है, इसमें से इन 5 में से आप कोई भी अपनी 2 आईडी लगा सकते हो। आपकी ओरिजिनल मार्कशीट हो गई और एक गैजेट नोटिफिकेशन, सिर्फ आपका ये जमा होगा, इसके अलावा आपका कुछ भी सबमिट नहीं होगा। जब आप ये सबमिट करा सकते हो, आप वहाँ पे अपनी फ़ीस जमा करा देना। अगर आपकी 3 मार्कशीट है तो आप वहाँ पे 3300 रुपये बाई कैश जमा करा सकते हो। अगर 2 है 10th और +2 तो आप वहाँ पे 2200 रुपये आपकी फ़ीस जमा होगी। ठीक है, उसके बाद अगर किसी के मार्कशीट में पेरेंट्स का नाम सरनेम लगवाना है, मदर का हो गया या फादर का हो गया, उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स यही रहते हैं। 35 फॉर्म हो गया आपका, एफिडेविट अटेस्टेड हो गया आपका, तहसीलदार एसडीएम, वही 2 आईडी प्रूफ हो गई आपकी खुद की। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कुछ भी हो सकता है। आपका हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होगा वो आपका 2021 के बाद का होना चाहिए, 2021 से पहले का आपका नहीं चलेगा। इसमें आपके 2 आईडी प्रूफ लगे, पेरेंट्स के लगेंगे, जो भी आपका फादर या मदर का गलत होगा उनमें से 2 आईडी प्रूफ लगेंगे आपके, जिसमें उनका सही नाम हो। वो आप दोनों आईडी प्रूफ इसमें लगा सकते हो। 8th 10th और +2 के ओरिजिनल मार्कशीट आप इसमें भी वही सेम लगेगी। गैजेट नोटिफिकेशन इसमें ऑप्शनल है। अगर आपके पास नए नाम से आपके पेरेंट्स आईडी प्रूफ नहीं है तो आपका बेस्ट रहेगा आप गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाए, उस बेस पे आपका करेक्शन हो जाएगा। सेम इसमें भी वही रहेगा, 1100 रुपये करेक्शन फीस पर मार्कशीट। मान चलो अगर आपको खुद का भी सरनेम लगवाना है और सेकंड आपको अपने फादर का भी सरनेम लगवाना है, तो फर्स्ट आपकी 1100 रुपये हो गई। ठीक है, अगर आप फादर या मदर का भी लगवा रहे हो पर करेक्शन आपका, उसके बाद सेकंड करेक्शन बाद 300 रुपये आपका प्लस हो जाएगा। जैसे अगर आपको फादर या मदर में से एक लगवाना है तो 300 आपका ये हो गया, 1100 ये, इसमें आपका टोटल 1400 रुपये आपका वहाँ पे जमा होगा एक मार्कशीट का। अगर आपको मदर नेम में भी लगवाना है तो 1400 + 300 आपका यहाँ पे 1700 हो गया, जो आपका तीनों मार्कशीट का बनेगा 5100 रुपये। आपको वहाँ पे बाय कैश डिपॉजिट कराना है। और उसके बाद एक और आता है केस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर फुल नेम चेंज। अगर कोई अपना फुल नेम चेंज करा रहे हैं तो इसमें आपका सबसे पहले तो आपका गैजेट नोटिफिकेशन कंपलसरी रहेगा, आपको गैजेट निकलवाना ही पड़ेगा। आप अगर आपने हरियाणा बोर्ड से है तो आप हरियाणा गैजेट में भी निकलवा सकते हो, वो भी आपका वर्क करेगा। उसके जिसकी गैजेट बनवाने की ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है कि कैसे गैजेट नोटिफिकेशन बनता है, जो आपका पब्लिश होके आता है। उसके बाद गैजेट बनवाने के बाद आप अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट में चेंज करा लेना, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा आप इंडिया सेंटर का लेवल पे जो आपका बनता है गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप उसमें पब्लिश कराए, वो आपका कई जगह काम आएगा। ठीक है, इसके बाद ये चेंज होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ अगर फुल नेम चेंज है तो आपको सिविल सूट करना ही पड़ेगा। सिविल सूट के बिना आपका फुल नेम चेंज नहीं होगा। सिविल सूट जब आपको कोर्ट ऑर्डर दे देगा, कोर्ट ऑर्डर देने के बाद आपको अपने नए नाम की 2 आईडी प्रूफ लगानी है, कोर्ट ऑर्डर लगाना है, उसके बाद आपका चेंज होके आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका जब आप सबमिट करा देते हो तो 15 से 20
वर्किंग डे के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट चेंज होके आपके एड्रेस पे आ जाती है। जो आपने एड्रेस यहाँ पे दिया होगा, इन एड्रेस पे आपका, इस एड्रेस पे आपका मार्कशीट बाय पोस्ट आ जाएगी इंडिया पोस्ट के थ्रू। इंडिया पोस्ट के थ्रू आपकी 15 से 20 वर्किंग डे के अंदर चेंज होके आ जाएगी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक अगर आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं एक ही स्कूल से है तो आप इसमें एक ही स्कूल से अटेस्टेड करवा लेना, इस फॉर्म को आपका चल जाएगा। आपको तीनों का अलग अलग फॉर्म अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपका 8वीं 10वीं 12वीं तीनों मार्कशीट अलग अलग, आपने अलग अलग स्कूल से पास की है, फिर आपको क्या करना है, आपको तीनों स्कूल से टेस्ट फॉर्म का अटेस्टेड कराने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्कूल से आपने 12th पास की है, सीनियर सेकेंडरी पास की है, उस स्कूल से इस फॉर्म का टेस्टेड करवाना है। आपको 8वीं और 10वीं को फिर नहीं कराना, सिर्फ आपको +2 वाले से टेस्टेड करवाना। फिर आप इसमें 8वीं और 10वीं मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ +2 ही मेंशन करेंगे। +2 मेंशन करने के बाद आप इसको, जहाँ से आपने +2 पास किया वहाँ से इस फॉर्म का अटेस्टेड करवा लेना। अटेस्टेड जब हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आप कंडीशन है, जो जैसे कि मैंने बताया है, इसके अनुसार अपनी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और इसे भिवानी बोर्ड में जमा करा देंगे। वहाँ पे फीस जमा हो जाएगी। तो ये आपका 15 से 20 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपका चेंज होके आ जाता है। लेकिन मैं बेस्ट क्या कहूँगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर, तो आप एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा ले। उसके बेस पे चेंज कराना आपका बहुत ही आसान हो जाता है। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड भी नहीं होती। मैंने आपको सारे फॉर्मेट बता दिया, आप यहाँ से चेक करके इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना। अपना जो भी आपकी पास ईयर है वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, अपने नाम के अकॉर्डिंग, और सेम फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके वहाँ पे इसको जमा करा सकते हो। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, ये कोई भी हरियाणा बोर्ड द्वारा एफिडेविट फॉर्मेट नहीं है, या हमने खुद अपने बेस पे तैयार किया हुआ, लेकिन ये सभी मार्कशीट में चल जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी को कुछ भी चेंज कराना है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू। अगर आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और करेक्शन प्रोसेस की प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल इंडिया सिविक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।